सड़कों पर उमड़ा हुजूम, हाथों में कांग्रेस के झंडे, जुबां पर हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा हिसाब मांगे कि आज भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाले लगातार हरियाणा में, कहीं दाड़म खनन घोटाला, कहीं यमुनानगर खनन घोटाला। क्या जनता करेगी हिसाब चुकता? हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों है। लोकतंत्र का पर्व अब कुछ ही महीनों में हरियाणा में शुरू होने वाला है। जनता किसका साथ देगी ये वक्त तय करेगा। लेकिन पिछले 10 सालों से सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ भाजपा से कांग्रेस ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता को लुभाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कवायद भी इसी के साथ शुरू हो गई है। आज रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे जवाब यात्रा का आगाज कर दिया है और ये हिसाब मांगने का काम भी दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम सिटी करनाल से शुरू किया है। दीपेंद्र हुड्डा करनाल में पदयात्रा के 9 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। फिर इस अभियान को राज्य की सभी 90 सीटों पर लॉन्च किया जाएगा। वैसे यात्रा शुरू करने से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा फुल जोश में नजर आए। बेरोजगारी में इतनी निराशा हो गई हरियाणा के नौजवानों को कि गांव के गांव खाली हो गए। विदेश की तरफ पलायन हरियाणा का नौजवान कर रहा है। जो नौजवान जान जोखिम में रखकर देश की सीमा पर जाकर फौजी बढ़ के देश का गौरव ऊपर करने का सपना अपने दिल में रखता था, आज वो अपनी जान हथेली में रखकर अपना घर बार सब कुछ बेचकर डंकी के रास्ते परमा के जंगलों से होते हुए अमेरिका की सीमा में जब अमेरिका में घुसता है तो पटाखे छूटते हैं गांव में। ऐसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा आपने हरियाणा में मंजर बना दिया हरियाणा के नौजवानों के लिए, तो हिसाब तो इनसे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा, हिसाब इनसे लेना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों है। कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके महकमे ने, उनके मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा फिरौती दर, देश में सबसे ज्यादा अपहरण दर, सबसे ज्यादा डकैती दर और देश में दूसरे नंबर पर हत्या दर, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया 10 साल के बाद। 10 साल का क्या कार्यकाल आपका रहा कि आज दहशत एक करनाल में, पानीपत में, पूरे प्रदेश में एक व्यापारी के पास आज फिरौतियों की कॉल आ रही है। जब चौटाला शासन देखा हमने, चौटाला राज, उस समय भी कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ था, लेकिन उस समय फिरौतियों की कॉल आती थी जेलों से। अब फिरौतियों की कॉल आ रही है जेलों से, कहीं विदेशों से, कहीं सड़कों से, कहीं मोटरसाइकिलों से, कहीं गाड़ियों से। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। हरियाणा मांगे जवाब। आज देश में सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल, ये सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल हरियाणा में क्यों लागू किए गए। गरीब आदमी को तो आप जन सुविधाएं दो, उनके घर पे पहुंचकर उनकी सुविधाएं देने का आपको काम करना चाहिए था, लेकिन उनको कागजों में, पोर्टलों में, आईडियो में आपने उलझा दिया और इन आईडियो को भ्रष्टाचार का अपने केंद्र बनवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह कल आए तो ये बताएं, ये फैमिली आईडी और पहचान पत्र ये गुजरात में क्यों नहीं लागू है। गुजरात में आपकी सरकार, आप गुजरात मॉडल का काम करते हैं, नाम लेते हैं, गुजरात में तो लागू नहीं। ये सारी चीज हरियाणा में लागू कर दी। हरियाणा गरीब आदमी का, हरियाणा में गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम
इन पोर्टलों के माध्यम से आपने क्यों किया? हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा हिसाब मांगे कि आज भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाले लगातार हरियाणा में, कहीं दाड़म खनन घोटाला, कहीं यमुनानगर खनन घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, कहीं स्मार्ट सिटी का घोटाला। करनाल में भी हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर आज हरियाणा भी हिसाब नहीं मांगता, करनाल भी हिसाब मांग रहा है। क्या हुआ? स्मार्ट सिटी के नाम पर आज बारिश हुई थी, शहर पानी से पानी भर गया पूरे शहर में, चारों तरफ जाम, एक भी पार्किंग नहीं बनी करनाल में। हरियाणा मांगे हिसाब कि आज इतना भ्रष्टाचार कि डबल इंजन से बीजेपी और जेजेपी ने लूटने का काम किया, दुष्यंत चौटाला ने और बीजेपी के मंत्रियों ने। दीपेंद्र ने यात्रा शुरू करने से पहले ही बता दिया कि वो जनता के बीच जाकर बीजेपी से कौन सा हिसाब मांगने की तैयारी में है। क्राइम से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लेकर गठबंधन सरकार, दीपेंद्र ने बता दिया कि हरियाणा किस चीज का हिसाब मांगने जा रहा है। यात्रा शुरू होते ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में अपना दम दिखा दिया, क्योंकि आज जैसे ही दीपेंद्र करनाल की सड़कों पर उतरे तो उनके पीछे कार्यकर्ताओं का लंबा हुजूम देखने को मिला। गौर करने वाली बात यह है कि करनाल हरियाणा की सबसे ज्यादा 30 सीटों वाली जीटी रोड बेल्ट में आता है, जो पारंपरिक तौर पर भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसे भेदने के लिए कांग्रेस ने ये योजना बनाई है। बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हिसाब मांगे हरियाणा यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में लेकर निकले हैं, उसका कितना लाभ कांग्रेस को मिल पाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।